आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, अगर आप केमिकल स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स शेयर्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें 1-2 साल का आपका यहाँ पे आगे का जो व्यू है ये थोड़ा इस पर क्लियर होते हुए मिलेगा इस वीडियो से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ये रिपोर्ट है स्पेशलिटी केमिकल पे, 15 जून की, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस समय क्या चल रहा है, कैपेक्स चल रहा है। कैपेक्स मतलब यहाँ पे होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी भी ये कंपनियां हैं इनको दिख रहा है कि आगे चल के डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए ये कंपनियां जो है नए नए प्लांट्स, नए नए मशीनरीज इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकि इनको आगे चल के जो डिमांड है उसका फ़ायदा यहाँ पे मिल पाए। मतलब सीधे सीधे भाषा में कहें तो प्रोडक्शन ये बढ़ाने की सोच रहे हैं कैपेक्स के थ्रू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां इस समय कर रही हैं। तो ये देखिए कैपेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आप उन कंपनियों को पकड़ा करिए जो कैपेक्स कर रही हैं। कैपेक्स करने से एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंपनी के एसेट्स तो इंक्रीज होंगे ही, तो मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि आगे चल के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ होगा ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है दोस्तों। अगर कोई कंपनी मान लीजिए एक सेक्टर में काम कर रही है और वहाँ पे वो जितना उसका प्लांट 2010 में था उतना ही 2020 में, या फिर आप कह लीजिए हल्की से यहाँ पे बढ़त है, तो उससे कंपनी का आपको यहाँ पे जो रिटर्न्स देखेंगे शेयर प्राइस में वो भी बिल्कुल कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई कंपनी है, छोटी कंपनी है, एक साल में इतना उसने इंस्टॉल किया, दूसरे साल में इतना किया और तीसरे साल में इतना इंस्टॉल किया, तो मतलब अपना जो एसेट्स है बढ़ाते जा रही है लगातार, और जो डिमांड है यहाँ पे उसको कैच करने के लिए रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो बताइए आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट होगा। वहीं इस कंपनी में क्या दिक्कत होगी कि एक स्टैग्नेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये भी है कैपेक्स का, कि जरूरी नहीं कि कोई कंपनी अगर एग्रेसिवली यहाँ पे कैपेक्स कर रही है तो वो सक्सेसफुल ही हो। कई कंपनी हमने देखी जो कि डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, जो डेट होता है यहाँ पे इनमें काफ़ी हैवी हो जाता है, वो पे नहीं कर पाती, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा, तो डेट कहाँ से पे कर पाएंगे, जो सोचा था उसके विपरीत यहाँ पे हो जाए। तो ये सब कुछ बहुत यहाँ पे फैक्टर्स डिपेंड करता है, इसलिए काफ़ी सोच समझ के इसमें कंपनियों को चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पे चाइना प्लस वन का थीम चल रहा है, कि मतलब चाइना के अलावा अगर इंडिया को एक मार्केट की तरफ देखा गया जो कि केमिकल सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव, यहाँ पे पिछले आप कह सकते हो पिछले डिकेड में हम कह सकते हैं पूरा ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि इंडिया जो है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना भी बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो केमिकल सेक्टर ओवरऑल है इसको फ़ायदा मिला है। तो इनकी देखिए इनकी एनालिसिस अब इस पे आते हैं। तो इनका एनालिसिस कहता है कि जो कंपनी यहाँ पे ह्यूज कैपेक्स कर रही हैं, इट हैज़ लेड टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट एबिटा ग्रोथ। तो एबिटा तो ग्रोथ हुआ ही है, यहाँ पे एक्सपेंशन भी हुआ है मार्जिन में, और विद इन 3 ईयर्स ऑफ इट्स कमीशनिंग, मतलब 3 साल के अंदर। जैसे कोई कंपनी मान लीजिए 2020 में यहाँ पे कैपेक्स किया, कोई नया प्लांट लगाया, तो 2023 तक उसको सब कुछ यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है इस नए प्लांट का। इनका ये कहना है कि 3 साल में एबिटा ग्रोथ और एबिटा मार्जिन यहाँ पे जो है कमीशनिंग के बाद ग्रोथ देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम कह सकते हैं। तो एन एनालिसिस ऑफ 9, यहाँ पे जो 9 कंपनियों कवर करते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेंड इनको देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। मतलब एक कॉमन सी चीज़ आप कह सकते हैं, ये ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कैपेक्स कर दिया तो अगले क्वार्टर में आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 साल का यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ये एक ऑब्जर्व किया गया इन्होंने 9 कंपनियों में इस सेक्टर की। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो 9 कंपनियां हैं विद द एग्रेसिव कैपेक्स साइकिल मोस्टली कमेंसिंग पोस्ट FY16 के बाद, यहाँ पे बेसिकली शुरू हुआ है। FY16 जो फाइनेंशियल ईयर 2016 के बाद यहाँ पे कैपेक्स शुरू हुआ है, द ईयर इन विच चाइना स्टार्टेड इट्स क्लैम्प डाउन ऑन द केमिकल इंडस्ट्री। और ये एक कोइंसिडेंट था कि चाइना ने जो वहाँ एक हम कह सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है, तो वहाँ पे चाइना ने उल्टा रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे इंडिया को देखने को मिला। तो इसलिए आप देखेंगे 2016 के बाद से बहुत सारी केमिकल कंपनियाँ यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में वो अपने क्लाइंट बनाए हैं, और चाइना का ये जो डिसएडवांटेज था इसको इन्होंने इंडिया के एडवांटेज में बदला है। तो अगर अब आगे की बात करें, ग्रोथ ईयर अहेड फ्यूल्ड बाय एग्रेसिव कैपेक्स साइकिल, अभी भी यहाँ पे कंपनियाँ जो हैं कैपेक्स कर रही हैं। अगर हम बात करें FY11 से लेके 16 तक, यहाँ पे कितने का कैपेक्स किया है? यहाँ पे 1320 करोड़ का, 6320 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कैपेक्स किया कंपनियों ने, और वाइल द सेम क्वाड्रुपल टू इतना हो गया ये। तो अगर अब की बात करें तो ये 25,380 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स कर रही हैं कंपनियाँ। कितने ड्यूरेशन में? ये भी 6 साल का ही ड्यूरेशन है। ये यहाँ पे 11 से 17, 2011 से 2017 की कह सकते हैं, और यहाँ पे 2017 से 2023 के बीच में 25,000, यानी 4 गुना हो गया यहाँ पे कैपेक्स करने की, यहाँ पे जो अमाउंट था आप कह सकते हैं सीधे।
तो ये एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी एस्टिमेट आवर कवरेज यूनिवर्स टू पोस्ट अ टोटल एबिटा, मतलब जो भी 9 कंपनी कवर करते हैं उसका टोटल एबिटा जो है 1300, यहाँ पे 13,000 करोड़ के आसपास एबिटा का ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विनिति ऑर्गेनिक्स जो है, इनका एबिटा जो है 103% से ग्रू किया है FY14 में, व्हेन इट अंडरटुक एन एक्सपेंशन ऑफ इट्स ATBS कैपेसिटी टू 26 किलो टन पर एनम इन 2012। जब 2012 में किया तो 2014 में इनका एबिटा जो है 103% तक ग्रू कर गया, मार्जिन भी एक्सपेंड कर गया 22% तक। तो ये चीज़ यहाँ पे एक थीम है, इसको पकड़ेंगे तो मल्टी बैगर आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे 7-8% वाली कंपनियां तो बहुत सारे मार्केट्स में है। तो मल्टी बैगर मतलब यही होता है कि यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़े, मार्जिन बढ़ेगा तो वैल्यूएशंस उसके अच्छे देगा मार्केट उसको। सिमिलरली व्हेन द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ATBS कैपेसिटी टू, अब देखिए यहाँ पे 26 कर लिया यहाँ पे 2012 में, उसके बाद इन्होंने 40 कर लिया, और यहाँ पे ब्यूटाइल फिनॉल को भी यहाँ पे प्रोडक्ट शुरू कर दिया 2022-23 में। तो इसका एबिटा जो है यहाँ पे 23% सर्च किया और यहाँ पे 37% रिस्पेक्टिवली। मतलब जब जब कंपनी ये विनिति ऑर्गेनिक्स कैपेक्स करती है तो आने वाले 2-3 सालों में इसका जो है एबिटा जो है ड्रेस्टिकली बढ़ता है। अब बड़ी कंपनी हो गई, ऐसे पहले छोटी कंपनी थी तो 100% का यहाँ पे ग्रोथ दे देती थी, अब यहाँ पे अभी भी 23% के यहाँ पे एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं तो इनका एबिटा जो 58% जंप कर गया था FY14 में। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया था इन्होंने नांदेशरी में, और यहाँ पे हैज़ बीन गोइंग ऑन सिन FY11। द फर्स्ट स्टीम ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ OBA वॉज ऑल्सो कमीशन 2013 में हुआ था। तो गिवन द कमोडिटी नेचर, क्योंकि दीपक नाइट्राइट में थोड़ा सा कमोडिटी नेचर आ जाता है इसके प्रोडक्ट्स का, तो मार्जिन तो बहुत यहाँ पे इम्प्रूव एक्सपोनेंशियल नहीं हुए जैसा एक्सपेक्टेड था, और यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का एबिटा जो है 111% सर्च किया। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रीवियस एग्जांपल है, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्काइल अमाइंस, क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरो, यहाँ पे नोसिल हैव ऑल्सो डिस्प्लेड द सेम ट्रेंड। तो पिछले 12 सालों में ये सारी कंपनियों ने सेम ट्रेंड यहाँ पे